श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए हमारे जीवन में जो विवेक का महत्व है, मनुष्य कि अन्य जीवों से जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विवेक को लेकर के ही है। उस विवेक का श्रेष्ठ स्वरूप क्या होना चाहिए और वो हमारे जीवन का कैसे निर्माण करे, इसको हम भरत जी के चरित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। भरत जी के विवेक की तुलना हंस से की गई, अगस्त जी से की गई और भगवान बाराह से की गई। हंस से करने का तात्पर्य यह है कि हम गुण दोष का जो विभाजन है उसको अपने जीवन में कर सकें। गुणों का संग्रह, दोषों का त्याग, पहला जीवन का प्रारंभिक पक्ष यही है, पहली कक्षा यही है। दूसरी कक्षा यह है कि हम और ऊपर उठें और गोस्वामी जी ने तो अंतिम स्थिति ये बताई कि पर गुण नहीं दोष कहोंगो। एक जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी, न किसी का गुण कहेंगे न किसी का दोष कहेंगे। ये सिद्ध स्थिति है। केवल भगवान शेष रह जाए, न दोष शेष रह जाए न गुण शेष रह जाए। एक उदाहरण के माध्यम से आप महाभारत में देखिए, युद्ध समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आज तुम उतर जाओ। पहले रोज भगवान उतरते हैं, बाद में अर्जुन उतरते हैं। आज वो कहते हैं कि नहीं, आज तुम पहले उतरो। अर्जुन उतर गए, बाद में भगवान कृष्ण उतरे। और जब भगवान कृष्ण उतर गए तो वो रथ जल गया धू धू करके। क्या संकेत है ये कि जिस समय तक इस हमारे जीवन रूपी रथ में ईश्वर रूपी सारथी रहता है तब तक ये रहता है, नहीं इसके जिस दिन ईश्वर इससे उतर जाता है उस दिन ये जल जाता है। तो आप देखिए महाभारत में क्या है, पहले सारे दुर्गुणों का नाश, सब दुर्गुण समाप्त हो गए। दुर्योधन है, कर्ण है, दुशासन है, सारे दुर्गुण मारे गए। भगवान क्या सोचते हैं कि पहले दोष मर जाएं और फिर गुण भी जल जाएं। क्यों? कि दोष हमारे जीवन से समाप्त हो गए तो कहीं ये ना हो जाए कि हम बड़े गुणवान हैं, तो जो गुण का बोझ है वो जीवन को अवरुद्ध कर देगा। तो पहले दोष जल जाए फिर गुण भी जल जाए, और जब दोष गुण दोनों जल जाए हमारे जीवन में, केवल भगवान रह जाएं, ये अंतिम स्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पर गुण नहीं दोष कहोंगो। ये सिद्ध स्थिति है। क्रिया प्रतिक्रिया के बाद ये जीवन में स्थिति आती है। जब क्रिया प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है तो पहली स्थिति है
कि हम गुणों का संग्रह करें। दूसरी स्थिति है कि गुणों का संग्रह तो करें, पर ये देखें कि गुण क्या व्यक्ति के हैं। ये भगवान राम भरत जी की प्रशंसा करने लगे चित्रकूट में, और ऐसी प्रशंसा तो किसी की ही नहीं। तीन काल तिगुन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। भगवान ने पूछा कि मैंने ये जो कहा है कि ठीक है कि नहीं है, तो भरत जी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है आपने जो कहा। तो तुम अपने को मानते हो कि मैं गुणवान हूं? भरत जी ने कहा कि ना प्रभु। क्यों? कि पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, और गुण गति नट पाठक आधीना। पशु नाच लेता है, तोता पाठ पढ़ लेता है, तो ये उनकी विशेषता है कि पढ़ाने वालों की। कहते हैं कि भारत में अगर कोई गुण आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपकी कृपा है। माने जब तक हम ये नहीं मान लेते कि हमारे गुण भगवान की कृपा से आए हैं, तो हमें गुणों का अभिमान अवश्य होगा। तो गुण का अभिमान समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान की कृपा से गुण आए, और ये मानना ही पड़ेगा, ये सत्य भी है। तो पहली स्थिति है कि दोषों को अलग कर दें, गुणों का संग्रह कर लें। फिर दूसरी स्थिति है कि गुणों के संग्रह से गुणी होने का अभिमान न हो जाए हमें। तो ये भगवान की कृपा से आए हैं, ये ईश्वर की कृपा है कि हमें गुणों का प्रकाश उसने कर दिया। ये दूसरी स्थिति है। फिर तीसरी स्थिति है कि न गुण न दोष, केवल भगवान रह जाएं। और जब ये स्थिति आती है, गोस्वामी जी इसी की व्याख्या करते हैं कि विगत मान सम शीतल, पर गुण नहीं दोष गहाऊंगो। मान से रहित हो जाऊंगा, क्षम रहूंगा, शीतल रहूंगा, न दूसरे के गुण कहूंगा न दूसरे के दोष कहूंगा, केवल भगवान के गुण। ये दिव्य स्थिति है जो जीवन में आती है। और श्री भरत जी के जीवन से आप देखिए चित्रकूट में क्या हुआ। अयोध्या में वो स्वार्थ छोड़ चुके हैं, सत्ता का लालच छोड़ चुके हैं, ऐसे संबंध का त्याग कर चुके हैं जो भगवान से हमें दूर कर दे। कैकेयी मां से उन्होंने संबंध तोड़ लिया हमेशा के लिए। फिर कैकेयी को उन्होंने मां नहीं कहा कभी। क्यों? वो जानते हैं कि इसी ममत्व ने कैकेयी के हृदय को मलिन किया था। ये इतने स्वार्थ में आकर के जो उन्होंने अनर्थ किया, वो ममत्व की वजह से। कोई घृणा नहीं है उनको, पर वो कहते हैं कि ये कुपथ्य है। तो अयोध्या में स्वार्थ छोड़ चुके हैं, सत्ता का लालच छोड़ चुके हैं, धर्म का सूक्ष्म ज्ञान उनको है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम गद्दी में बैठ जाओ, ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है। भरत जी जानते हैं कि ये पिताजी की आज्ञा नहीं है, ये मंथरा की आज्ञा है। और आज कैसी विडंबना है विवेक की कि हमारे गुरु महाराज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। जिसे वो दशरथ जी की आज्ञा कह रहे हैं, वो कैकेयी और मंथरा का षड्यंत्र है, आज्ञा है। भरत जी कहते हैं, वो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पहले गद्दी में बैठ जाओ, जब राम आ जाएं तो उनको समर्पित कर देना। ये समर्पण नहीं है। भरत जी कहते हैं कि पहले हम वस्तु को अपनी माने तो ममताग्रस्त हो जाएं, और फिर हम प्रभु को सौंपें तो अहमताग्रस्त हो जाएं। वो अहम और मम और समर्पण से भी ऊपर हैं। अहमता ममता को छुटाने के लिए समर्पण होता है। पहले हम वस्तु को अपना मानते हैं, फिर उसे भगवान को समर्पित करते हैं। तो अहमता ममता को छोड़ना समर्पण है।
लेकिन समर्पण में भी तो यह है कि मैं समर्पण करने वाला हूं। तो वो कहते हैं कि वस्तु तो भगवान की है, हमारी है ही नहीं, हमारे पिताजी की नहीं, हमारी नहीं है। तो भरत जी तो समर्पण से भी ऊपर उठे हुए हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं कि 14 साल बाद जब आए तो उन्हें राज्य सौंप देना। भरत जी इस सत्य को जानते हैं कि अगर मैं गद्दी में बैठ गया तो भगवान कभी लौट करके नहीं आएंगे। वाल्मीकि रामायण में तो इसका सूत्र ही दिया गया। हनुमान जी से वो कहते हैं कि चले जाओ, और भरत अगर राज्य पाकर के प्रसन्न है तो मैं अयोध्या जाकर के नए संकट की सृष्टि नहीं करना चाहूंगा, मैं यहीं अपना जीवन बिता दूंगा। तो भरत जी समझते हैं कि अगर मैं गद्दी में बैठ गया, हमारे पिताजी ने 14 वर्ष के लिए इनको वन भेजा था, और अगर मैं गद्दी में बैठ गया तो मैं 14 वर्ष नहीं, पूरे जीवन के लिए प्रभु को वनवासी बना दूंगा। पूरे जीवन कभी लौट करके प्रभु आएंगे नहीं। तो भरत जी का वो सूक्ष्म धर्म ज्ञान जो गुण और दोष को अलग कर देता है, वो समझते हैं कि अगर मैं गद्दी में बैठा तो प्रभु कभी अयोध्या न लौटेंगे, और मैं पूरे जीवन के लिए प्रभु को वनवास देने का कलंकी हो जाऊंगा। भरत जी अब चले, चित्रकूट की सभा लगी। गोस्वामी जी ने संकेत भरत जी के विवेक के दूसरे स्तर का किया। सब कुछ छोड़ करके आए हैं वो, लेकिन उन्हें कोई अभिमान नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ आया। गोस्वामी जी ने तो संकेत किया कि चलत पया दे खात फल पिता दीन तजिराज, और जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आज। और देखिए, हमारे जीवन की समस्याओं का शाश्वत समाधान है ये। क्या? भरत जी कहते हैं कि मुझे राजा बनाने के चक्कर में मुझे दरिद्र बना दिया गया। आप चाहे जितनी धन, चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठा कर लें, चाहे जितना पद इकट्ठा कर लें, चाहे जितने यश इकट्ठा कर लें, जीवन का खालीपन, जीवन का अभाव, जीवन की जलन, जीवन का तनाव बिना भगवान को प्राप्त किए किसी को आज तक मिला ही नहीं। तो भरत जी कहते हैं कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए कह जरन ही न जाए। अब चित्रकूट में क्या है कि सारी सभा मौन है। वशिष्ठ जी प्रारंभ में धर्म का पक्ष लेकर के आए थे। उन्हें लग रहा था कि भरत जी भावना के प्रवाह में बह करके राम को धर्म पालन से रोकने आए हैं, तो मैं धर्म पालन का पक्ष लेकर के राम के पक्ष में रहूंगा, वनगमन के पक्ष में रहूंगा। तो वशिष्ठ जी आकर के बदल गए हैं। जनक जी भी आए, जनक जी भी निर्णय देने की स्थिति में नहीं है, और भगवान राम ने प्रस्ताव के पूर्व ही आत्मसमर्पण कर दिया। भरत कहां सोई किए भलाई, भरत जो कहेंगे वो करने में भलाई है। भगवान का समर्पण हो गया। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं। क्या कि अब भरत जी कहेंगे वो प्रभु हमारे लौट चलेंगे। लेकिन भरत जी का जो विवेक है वो प्रबुद्ध है। उन्होंने देखा कि सारे महापुरुष निर्णय करने से बच रहे हैं, और भगवान राम ने तो शपथ खा ली। राम वचन राम शपथ सुन मुनि जनक सकुचे सभा समेत, और शकल बिलोकत भरत मुख बने न उतर देत। सारे लोग इस असमंजस में हैं कि यदि हम
भरत जी से अयोध्या वापस लौटने को कहते हैं तो भरत जी की प्रेम का तिरस्कार होता है, और भगवान राम को बन जाने के लिए कहते हैं तो इतनी कठोर आज्ञा कौन दे। और अयोध्यावासी उस व्यक्ति से नाराज हो जाएंगे जो कहेगा कि प्रभु को जंगल में रहना चाहिए, तो इतना अपयश कौन ले। गुरु वशिष्ठ जी सोचते हैं कि अब यहां आकर के हम अपयश न लेंगे। जनक जी भी यही सोचते हैं। श्री भरत जी क्या सोचते हैं कि मेरे प्रेम में सब बंदी हो गए हैं, प्रभु ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, सारे गुरुदेव जनक जी महाराज सब मेरे प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसुमय देखि स्नेह सम्हारा। कुसुमय देखा तो अपने स्नेह को संभाल लिया। क्यों? कि ये स्नेह का विंध्याचल अगर बढ़ेगा तो धर्म पालन रूपी जो सूर्य है उसका प्रकाश रोक लेगा। माने जो संसार का हित होने वाला है रावण के वध से, संसार से अन्याय समाप्त होने वाला है, धर्म का पालन, राजा का धर्म पालन क्या है? हमारे यहां परिभाषा की गई, आजकल तो किसी भी संदर्भ को बड़े उल्टे अर्थों में लिया जाता है। जो सैद्धांतिक सत्य है उसको जाति विशेष के संदर्भ में लोग जोड़ते हैं। क्षत्रिय का धर्म क्या था? मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए अपने जीवन को बलिदान के लिए प्रस्तुत कर देना। कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो राजा या क्षत्रिय अपने जीवन को दांव पर लगा देगा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगा। तो भगवान राम का धर्म पालन क्या है? कि संसार से अन्याय समाप्त हो जाए। तो भरत जी कहते हैं कि अगर मैंने अपने स्नेह को आज नहीं संभाला तो ये लौट चलेंगे। और यदि मैं इन्हें लौटा ले गया तो दो समस्याएं भरत जी समझ रहे हैं कि लौटाने में अभी ये शेष रहेगा कि भरत की अपनी इच्छा शेष है। देखिए, धन का, राज्य का, संपत्ति का त्याग कराए हैं, पर यहां भरत जी ने आकर के अपनी इच्छा का त्याग किया, प्रेम को संभाला, प्रेम का त्याग किया। प्रभु अगर बन चले जाएंगे तो वियोग तो रहेगा ही, पर वो कहते हैं कि मैं कष्ट भोग लूंगा, प्रभु के वियोग का दुख मैं उठा लूंगा, पर संसार का दुख मिट जाए। एक चीज और है, प्रभु ने संकेत में कह दिया है उनको, क्या? कि यदि तुम्हें मुझे लौटा ले चलोगे तो एक समस्या है। क्या? मन प्रसन्न कर सकुच तज, कहु करो सोई आज। तुम अपने मन को प्रसन्न कर लो, संकोच छोड़ दे, जो कहोगे मैं करूंगा। क्या? राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, और तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी, और तासु वचन मेटत अति सोचू, और तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। कहते हैं कि हमारे ऐसे महान पिता हैं कि जिन्होंने सत्य के लिए, धर्म के लिए मेरा त्याग कर दिया, जबकि मैं उन्हें बहुत प्रिय था, लेकिन धर्म को, सत्य को उन्होंने समाज में ऊपर रखा और पुत्र का त्याग किया। लेकिन मुझको भी इतना अधिक चाहते थे कि मेरे प्रेम में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो धर्म की भी रक्षा कर ली, सत्य की भी रक्षा कर ली, प्रेम की भी रक्षा कर ली।
उनके वचन को मेटने से मुझे बहुत संकोच होगा। तासु वचन मेटत अति सोचू, मुझे सोच होगा, लेकिन तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू, तुम्हारा संकोच उससे मुझे अधिक है। तो भरत जी समझ गए कि यदि मैं प्रभु को लौटा ले गया तो प्रभु को यह कष्ट रहेगा कि भरत की वजह से मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मन उनका हमेशा दुखी रहेगा अयोध्या में। और यदि जंगल में वो तपस्या करेंगे, शरीर को कष्ट होगा, पर उन्हें लगेगा कि पिता के वचनों का मैं पालन कर रहा हूं, तो मन प्रसन्न रहेगा। तो लौटा ले जाना ठीक नहीं है। तो यहां आकर के भरत जी ने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया, अपने प्रेम का बलिदान कर दिया और अपने विवेक को संभाला, और उनका विवेक अगस्त बन गया। माने उनके प्रेम को रोकने की शक्ति न वशिष्ठ जी में है, न भगवान राम में है, न जनक जी में है, किसी में नहीं है। तो उन्हीं का प्रेम विंध्याचल है और उन्हीं का विवेक अगस्त है। संसार में कोई दूसरा अगस्त नहीं है। वहां तो विंध्याचल और अगस्त अलग अलग हैं, और यहां विंध्याचल और अगस्त दोनों एक हैं। भरत का प्रेम विंध्याचल और भरत का विवेक अगस्त। एक दूसरी उपमा है, उसकी संक्षेप में। दूसरी उपमा कहते हैं कि शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुणगन जगजोनी, भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी ते काल। अभी संत का अवतार है भरत जी का विवेक, और यहां भरत जी का विवेक भगवंत का अवतार है। भगवान बाराह ने पृथ्वी का उद्धार किया तो सभी लोगों की जो बुद्धि है शोक से ग्रस्त हो गई है। क्यों कि चाहे इधर देखें चाहे इधर देखें, इधर देखते हैं तो अयोध्यावासियों का स्वार्थ है, उधर देखते हैं तो सारे संसार का स्वार्थ है, देवताओं का स्वार्थ है, और कैसे समन्वय करें। तो सबकी बुद्धि को शोक के हिरणाक्ष ने हरण कर लिया। किसी की बुद्धि निर्णय लेने में असमर्थ है। अब भरत जी खड़े हुए, प्रभु भी निर्णय लेने में असमर्थ हैं। अब व्याख्या न करके सूत्र के रूप में आप देखिए, भगवान राम संकट में पड़ गए। वो कहते हैं कि भरत आए और उन्होंने अपनी इच्छा का त्याग कर दिया और मेरी इच्छा रख ली, तो अब मैं इन भरत को जाने के लिए कैसे कहूं, प्रेम का तिरस्कार कैसे करूं। तो उनमें संकोच है। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए और आप उससे कहें कि आप जाइए, तो आपकी मर्यादा, आपका सील चला गया। भगवान राम कहते हैं कि भरत को मैं जाने के लिए कहूं तो मेरी मर्यादा न रहेगी, मेरा सील न रहेगा। तो गुरु जी की ओर देखा कि प्रभु आप हम दोनों के बड़े हैं, आप हमें आज्ञा देने में समर्थ हैं, भरत को आदेश दीजिए कि आज चला जाए। गुरु जी अब भरत जी के प्रेमी बन गए हैं, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। नजरें नीची कर ली, आंखों की भाषा में दोनों से बात हो गई, मैं इतना निष्ठुर आदेश न दूंगा राम। अब जनक जी की ओर प्रभु ने देखा कि गुरु जी तो नहीं आदेश दे रहे, जनक जी से कहते हैं कि आप बड़े हैं दोनों परिवारों में, आप आदेश दे दीजिए। जनक जी भरत के प्रेम के बंदी हैं, उन्होंने भी आंखें नीची कर ली, सब सभा ने। अब भरत जी ने देखा कि हमारे प्रभु को संकोच हो रहा है, उठ करके खड़े हो गए। आय सुदेई देव अब सबई सुधारी मोर, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। हमारे प्रभु को अपने संकोच का त्याग न करना पड़े, इसलिए उन्होंने स्वयं जाने की आज्ञा मांग ली। प्रेमी अपने प्रेमी से दूर हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन प्रभु की मर्यादा न जाने पाए, प्रभु को संकोच न करना पड़े। लोगों को अयोध्यावासियों के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु का सील, हमारे प्रभु का संकोच, प्रभु की मर्यादा, और लोगों की जो बुद्धि शोक से ग्रस्त हो गई थी, भरत जी के विवेक ने खड़े होकर के बाराह का अवतार लिया और सबकी शोक ग्रस्त बुद्धि का उद्धार कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की।